हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं वेशराज भट्टराई और आप देख रहे हैं रियल शेफ ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइज, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि मोमोज का काम शुरुआत करने के लिए मिनिमम कितना खर्चा आता है और क्या क्या सामान हमें जरूरत होती है। साथ में आप लोगों को ये भी बताने वाला हूं कि मोमोज बेचकर हम कितने पैसे कमा सकते हैं। और गाइज, ये वीडियो मैं स्पेशल उन लोगों के लिए बनाने वाला हूँ जिनके पास पैसा नहीं है और कम से कम पैसे से इस काम को शुरुआत करना चाहते हैं। तो चलिए गाइज, जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, मोमोज का काम शुरुआत करने के लिए हम सबसे पहले तो हमें मोमोज बनाना आना चाहिए, यानी कि मोमोज का जो काम ही कर रहे हैं तो वो काम आना ज़रूरी है। तो इसलिए हमें सबसे पहले मोमोज बनाना आना चाहिए, मोमोज की चटनी बनाना आना चाहिए, उसके बाद हमें मेयोनीज बनाना आना चाहिए, उसके बाद ही हम दुकान लगाने के बारे में सोच सकते हैं। सो दुकान लगाने के लिए हमें क्या क्या सामान की ज़रूरत होती है, तो चलिए आप लोगों को वो बताता हूँ मैं। मोमोज की दुकान लगाने के लिए हमें मेन 4 चीज़ की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम अभी सिर्फ ठिया लगाने की बात कर रहे हैं। मिनिमम कम से कम पैसे में इस काम को शुरुआत करने की बात कर रहे हैं। तो हम शुरुआत की 4 चीज़ मेन चीज़ खरीदने वाले हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले हमें एक टेबल खरीदना है। टेबल आप चाहे तो 600-700 का एक टेबल में इस काम को शुरुआत कर सकते हैं। मैंने खुद भी इसी टेबल में शुरुआत किया था, जो फोल्डिंग वाला टेबल आता है। और जब मैंने शुरुआत किया था वो टेबल 500 रुपये का था। मेरे हिसाब से अभी भी वो 600 से 700 रुपये की वो टेबल है, उसमें आप इस काम को शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद हमें एक चाहिए होता है मोमोज स्टीम करने के लिए स्टीमर, यानी कि जिसमें हम मोमोज गर्म करके बेचते हैं वो वाला स्टीमर हमें ज़रूरत होती है। उस स्टीमर को हम 2 जगह यूज़ कर सकते हैं। हम घर में भी जब मोमोज बनाते हैं, एक बार हमें उस टाइम भी स्टीम करना होता है, तो उसी स्टीम को हम दुकान में भी ले जाकर यूज़ कर सकते हैं। सो एक हमें स्टीम चाहिए होता है, वो 1000 से 1200 रुपये में वो स्टीमर आराम से आ जाएगा। वो मीडियम साइज़ का शुरुआत के लिए बहुत बढ़िया है। और उसके बाद हमें चाहिए होता है एक गैस चूल्हा, यानी कि गैस चूल्हा हमें चाहिए होता है। गैस चूल्हा आप चाहे तो एक छोटा वाला भी यूज़ कर सकते हैं, जो 1200-1500 रुपये का सेट आ जाएगा। नहीं तो आप अगर बड़ा वाला यूज़ करना चाहोगे तो मेरे हिसाब से लगभग 3000 रुपये का वो सेट आराम से आपको मार्केट में मिल जाएगा। और हमें इस काम को करने के लिए चौथा जो ज़रूरी चीज़ है वो है मिक्सी। मिक्सी आपको मार्केट में 2 से 2500 का आराम से मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको इस काम को परमानेंट करना है तो आपको सुजाता की मिक्सी लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो काफ़ी हैवी मजबूत होता है, वो जल्दी से ख़राब नहीं होता है। अगर आप 2-2500 की मिक्सी लोगे तो वो बार बार ख़राब हो जाएगा। इससे आपको टाइम वेस्ट भी होगा, आपका पैसा भी ख़राब हो जाएगा, वो ज़्यादा मजबूत बिल्कुल भी नहीं होता। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको अगर ये काम परमानेंट करना है तो सुजाता का मिक्सी ले। सो गाइस, अभी तो मैंने आप लोगों को 4 मेन चीज़ बताया जो मोमोज खोलने के लिए ज़रूरी होती है। और उसके अलावा भी बहुत सारे छोटे मोटे चीज़ होती हैं, जैसे कि हमें चटनी रखने के लिए डोलची चाहिए होता है, मेयोनीज रखने के लिए डोलची चाहिए होता है, उनको देने के लिए हमें कड़छी चाहिए होता है, साथ में हमें मोमोज फ्राई करने पड़ते हैं। सो उसके लिए भी हमें एक कढ़ाई की ज़रूरत होती है, जैसे कि मोमोज फ्राई देने के लिए हमें एक छन्नी की ज़रूरत होती है। ऐसे बहुत सारे चीज़ हैं, जैसे कि मोमोज बनाते हैं उस टाइम हमें मसाला तैयार करना होता है, तो उसके लिए हमें टब वगैरह चाहिए होते हैं। तो उसके बाद हमें चटनी पकाने के लिए हमें एक पतीला चाहिए होता है। फिर हमें मोमोज जो बनाते हैं हमें दुकान में ले जाने के लिए हमें टोकरी चाहिए होता है। ये सारे छोटे मोटे चीज़ भी हमें ज़रूरत होती है। सो गाइस, चलिए अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये जितने मैंने चीज़ बताया ये सारे चीज़ कितने कितने पैसे के आते हैं। सो गाइज, मैंने अभी नॉर्मली एक डायरी में उन सब का रेट लिख के जोड़ रखा हूँ। सो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि टोटल हमने कितने कितने पैसे लगा रखे हैं और क्या क्या सामान का लगा रखे हैं। सो सबसे पहले मैंने एक टेबल का लगाया है। टेबल मैंने आप लोगों को बताया बेसिक, यानी कि 500 से 600 रुपये का जो फोल्डिंग टेबल आता है उसमें आप काम कर सकते हैं। सो मैंने नॉर्मली लगाया उस हिसाब से मैंने, लेकिन फिर भी इसमें 1000 रुपये इसमें अपने कॉपी में लिख रखा है। मैंने टेबल का 1000 रुपये लगा रखा है और गैस चूल्हा का मैंने 3000 रुपये लगा रखा है। 100-200 ऊपर नीचे हो सकता है, वो चीज़ आप ध्यान रख लो ना। और मोमोज का स्टीमर जो होता है मैंने उसको 1200 रुपये लगा रखा है। 1200 में आपको आराम से बढ़िया मीडियम साइज़ का स्टीमर मिल जाएगा। और मिक्सी लगा रखा है मैंने सुजाता का ही लगा रखा है, लगभग मैंने 6000 रुपये इसमें लगा रखा है। मेरे हिसाब से 5500 से 6000 तक आपको ये आराम से मार्केट में मिल जाएगा। और ये तो था मेन चीज़, मैंने मेन 4 चीज़ को लगाया, लगभग इनको सारे का जोड़ के 11,200 रुपये, यानी कि ये 4 चीज़ का लगाए। बल्कि जिसमें मैंने सुजाता मिक्सी लगाया 6000 मैंने उसी का ही लगा रखा है। इसमें आप चाहे तो हो सकता है आपके घर में भी मिक्सी हो, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ये सारा जोड़ के 11,200 होते हैं। और बाकी हमें कढ़ाई वगैरह चाहिए होते हैं, छन्नी वगैरह चाहिए होते हैं, टॉप डोलची वगैरह, कढ़ाई, कड़छी वगैरह, ये सारे चीज़ का मैंने 2500 रुपये अलग से लगा रखे हैं। सो ये सारा जोड़ के हमारा टोटल अभी तक का पैसा बनता है 13,700 रुपये। यानी कि 13,700 में हमारा छोटा मोटा जितने भी हमें दुकान के लिए, एक छोटा मोटा दुकान लगाने के लिए जो सामान चाहिए थे वो सारा 13,700 रुपये में आ रहा है। जबकि इसमें हम सुजाता मिक्सी जैसे चीज़ ऐड करने के बाद। सो गाइस, इस तरीके से सिर्फ 13,700 रुपये में भी आप इस काम को शुरुआत कर सकते हैं। यानी कि मिनिमम देख सकते हैं कितना थोड़े पैसे से आप इस काम को कर सकते हैं। एक्चुअल में मोमोज के काम में क्या है कि इसमें बल्कि ज़्यादा खर्चा नहीं होता करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, लेकिन इसमें क्या है कि मेन चीज़ इसका मेहनत है। यानी कि आप इसमें से बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा सा मेहनत इसमें ज़्यादा करना पड़ता है। लेकिन इस काम को शुरुआत करने के लिए खर्चा बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं लगता है, बहुत कम पैसे में आप इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करने के लिए आप लाखों रुपये लगाकर भी इस काम को शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन मैं मिनिमम पैसे बताया कि इतना, कम से कम इतने पैसे जैसे आपको
आप इस काम को शुरुआत कर सकते हो। सो गाइज हमने इतने सारे सामान तो ले लिए दुकान लगाने के लिए, लेकिन अब हमें मेन काम हमारा बाकी है, वो काम है हमें मोमोज बनाना, क्योंकि मोमोज बेचने के लिए ही हमने इतने सारा सामान खरीदा है। तो अब हम बनाने वाले हैं मोमोज, और मोमोज बनाने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए ये भी आपको मैं बताने वाला हूँ। क्योंकि आप लोगों को जब शुरू में मोमोज बनाते हो तो ये आइडिया नहीं रहता कि मोमोज में क्या क्या डाला जाता है, कैसे कैसे बनाया जाता है। सो इसलिए मैंने इस पर्ची में एक लिख रखा हूँ ताकि आपको बताते टाइम भी छूट ना जाए, क्योंकि आपको भी पूरा पता हो। तो हमें मोमोज बनाने के लिए तीन जगह से सामान लेना होता है, यानी कि एक तो राशन की दुकान से, और दूसरा मंडी से, और तीसरा चिकन वाली दुकान से। तो सबसे पहले मैं आपको राशन की दुकान से बता रहा हूँ कि राशन की दुकान से आपको क्या क्या लेके आना है। तो सबसे पहले हमें मैदा लेके आना है, यानी कि मतलब सबसे पहले नहीं लाना है, एक ही बार सारी चीज़ एक ही बार लेके आना है। मतलब चीज़ बता रहा हूँ कि एक तो आपको मैदा लेके आना है, फिर आपको लेके आना है नमक, फिर आपको लेके आना है अजीनोमोटो, फिर आपको लेके आना है तेल। यानी कि तेल आपको 2-3 जगह यूज होने वाला है। बता देता हूँ कि एक तो आपको मेन चीज़ आपको दुकान में जो मोमोज फ्राई करने के लिए चाहिए होता है, वहाँ पे एक पैकेट आपको दुकान में ही चाहिए होगा, और आपको घर में चाहिए होगा। घर में आपको मेयोनीज बनाने के लिए तेल चाहिए, फिर आपको स्टीमर में लगाने के लिए तेल चाहिए। जब आप मोमोज एक बार घर में स्टीम करोगे तो उसमें भी स्टीम में तेल लगाना ज़रूरी है, नहीं तो मोमोज चिपक जाते हैं। और दूसरा चीज़ आपको चाहिए, जैसे जो मैदा लगाते हैं, मैदा जब लगाने के बाद छोटे छोटे हम पेड़े तोड़ते हैं, उसमें भी हल्का लगाओ तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि नहीं तो वो आपस में चिपक जाते हैं। तो इस तरीके से आपको तेल यूज होगा। उसके बाद आपको लेके आना है लाल मिर्च लेके आना है आपको, साबुत वाला जो स्पाइसी वाला होता है वो वाला बोल के लेके आए, जो हमें मोमोज की चटनी बनाने के लिए काम आएगा। उसके बाद आपको लेके आना है सोयाबीन। अगर आप मोमोज यानी कि चिकन मोमोज 40-50-60 रुपये प्लेट बेच रहे हो तो आपको सोयाबीन डालना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप प्योर चिकन दे के इतना पैसे में 50-60 रुपये में बेच के आपको मार्जिन नहीं हो सकता। सो इसलिए थोड़ा सा उसमें सोयाबीन भी ऐड करना ज़रूरी है। उसके बाद आपको चाहिए अरारोट। उसके बाद आप डालडा घी भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बनाने की सिखाया था उसी तरीके से मैं डालडा घी भी इसमें ऐड कर रखा हूँ। अगर आपको मोमोज थोड़ा सा जूसी टाइप में बनाना हो तो आपको डालडा घी भी ऐड कर सकते हैं। कलर भी मैंने इसमें ऐड कर रखा है ताकि आप थोड़ा सा चटनी में डाल के, क्योंकि हम उसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे तो हमें ऑरेंज रेड कलर की ज़रूरत पड़ने वाली है। और आप अरारोट ना डालकर भी चटनी बना सकते हैं, उसका भी मैंने रेसिपी आप लोगों को बता चुका हूँ। तो चलिए गाइस, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हमें सब्जी मंडी से क्या क्या चीज़ लेके आना है। सो सब्जी मंडी से हमें लेके आना है, एक तो प्याज लेके आना है। प्याज हमें चिकन मोमोज के लिए जो कीमा होता है उसमें डालने के लिए काम आएगा। उसके बाद हमें पनीर मोमोज के लिए काम आएगा। पनीर मोमोज में हमें बारीक जो प्याज काटते हैं वो डालना है। कई लोग क्या करते हैं कि गोभी को, जो घिसा हुआ गोभी होता है वो डालते हैं, उसकी वजह से पनीर मोमोज बहुत ही बेकार बन जाते हैं, टेस्ट नहीं आता। अगर आप सिर्फ प्याज डालेंगे और पनीर डालेंगे तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। मैं कहूँगा प्याज और सिर्फ पनीर मोमोज बनाना। उसके बाद हमें चाहिए पत्ता गोभी हमें वेज मोमोज बनाने के लिए चाहिए। उसके बाद हमें चाहिए गाजर, बीन्स और शिमला मिर्च। गाजर, बीन्स और शिमला मिर्च हमें थोड़ा थोड़ा चाहिए, जो हम वेज मोमोज का जो मसाला होता है उसमें थोड़ा थोड़ा काट के ऐड करने के लिए। उसके बाद हमें चाहिए धनिया हमें चाहिए जो चटनी बनाते हैं उसमें डालने के लिए। धनिया ज़रूर डालें, चटनी में धनिया डालने के बाद बहुत बढ़िया बनता है। सो उसके बाद हमें चाहिए अदरक और लहसुन अदरक हमें चटनी में भी थोड़ा सा ऐड करेंगे, और थोड़ा सा अदरक हम बारीक काट के वेज मोमोज का मसाला होता है उसमें भी ऐड करने वाले हैं। और हमें जो मंडी से थोड़ा सा महंगा जो चीज़ आने वाला है वो है पनीर जैसे आपको चाहिए, जितना चाहिए उसी हिसाब से पनीर भी ले लें। और हमें लास्ट ये चीज़ था, पनीर था मंडी से, और बाकी हमें मंडी से इतना ही चीज़ हमें चाहिए होता है। बाकी उसके बाद हमें चाहिए कीमा, यानी कि कीमा आपको कोई आसपास वाली जो चिकन की दुकान होगी सो वहाँ से ले सकते हैं, अगर आपको वो नहीं दे रहा। क्योंकि कई जगह होता है कि जैसे हम यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे मोमोज वाले हैं, सो इसलिए ये कीमा बनाते हैं, कई जगह कीमा नहीं बनाते हैं। अगर आप बोलेंगे कि हम डेली लेंगे तो उस तरीके से आपको हो सकता है दे, अगर नहीं फिर भी नहीं दे रहे तो आप वहाँ से बोनलेस ले लें। बोनलेस लेकर आप खुद भी चापट से थोड़ा कूट के बना सकते हैं। अगर आपको बोनलेस भी नहीं दे रहे तो आप मुर्गा भी ले आके भी बना सकते हैं, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। नहीं तो आपको समझ नहीं आ रहा तो आप नेट में भी देख सकते हैं कि कैसे बोनलेस निकालना है, उस तरीके से आप निकाल के खुद कीमा भी बना सकते हैं। सो गाइस, इस तरीके से हमने मोमोज बनाने के राशन मंडी से सारा सामान भी लिया है। सो अब मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ कि इसको तैयारी मोमोज बनाने का प्रोसेस क्या होता है, क्योंकि आपको आइडिया नहीं ले, इसलिए मैं छोटे छोटे चीज़ आपको बता रहा हूँ। सो मोमोज हम कैसे बनाते हैं, सबसे पहले क्या होता है कि हमारे एक टीम होती है। मोमोज का काम एक बंदे से नहीं होता, कम से कम मेरे हिसाब से जैसे जितना बड़ा सेल होता है, जितना ज़्यादा सेल होता है उसी हिसाब से ज़्यादा बंदे होते हैं। लेकिन मिनिमम मेरे हिसाब से मिनिमम कम से कम भी 2 बंदे तो चाहिए। अगर आपको 1000, 1500, 2000 का भी सामान बनाना हो तो भी कम से कम 2 बंदे तो चाहिए होते हैं। अकेले ये बहुत ज़्यादा झंझट वाला काम है, तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कम से कम 2 बंदे हो। फिर उसको कैसे काम करना है चलिए बताता हूँ मैं। तो इसको काम शुरुआत करने के लिए आपको थोड़ा सा जल्दी उठना पड़ेगा सुबह।
अगर आप लेट उठोगे तो आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आपको सामान वगैरह लेके आना होता है। अगर आप चाहो कि जल्दी काम हो अगले दिन, तो एक दिन एडवांस सामान लेके रख सकते हैं। जैसे मंडी का सामान, कल का सामान आज लेके रख लिए, जैसे राशन आज लेके रख लिए, ताकि कल सुबह उठ के आपको मंडी जाने की जगह सीधा उठ के काम को चालू कर सकें। तो उसके बाद क्या करना होता है, सुबह उठ के आपको चटनी पकाना होता है, क्योंकि चटनी पकाने के बाद गर्म रहता है, उसको ठंडा होने में टाइम लगता है, इसलिए आपको पहले चटनी पका के उसको साइड करना होता है। उसके बाद मोमोज का काम शुरू करते हो, यानी कि वो जब तक आप मोमोज वगैरह बनाओगे चटनी ठंडा हो जाएगा, उसके बाद लास्ट में चटनी पीसना होता है। सो उधर आपने चटनी पकाना होता है, फिर साथ में हमें मैदा लगाते हैं, फिर हमें गोभी वगैरह घिसना होता है, साथ में चिकन के लिए, चिकन पनीर मोमोज के लिए प्याज काटना होता है, प्याज छिल के बारीक प्याज वगैरह काटना होता है। सो सारा मसाला हमें तैयार करके फिर जो मैदा हम लगाते हैं अच्छी तरीके से, उसको अच्छी तरीके से मार के छोटे छोटे उसके पेड़े तोड़ने हैं। सारा कुछ तैयारी करने के बाद हम बैठ के मोमोज बनाने लगते हैं। सो मोमोज जो भी पहले बनाते हैं, तो पनीर मोमोज बाद में बनाएं, क्योंकि अगर उसमें प्याज काट के पहले ही मसाला बनाओगे तो उसमें पानी छोड़ सकता है, उसकी वजह से आपको पनीर मोमोज बनाने में दिक्कत हो सकती है। सो अगर आप कोशिश करें कि चिकन और वेज बनाने के बाद लास्ट में पनीर मोमोज बनाएं। सो सबसे पहले जो भी मोमोज बना रहे हो उसको साथ में रोटी बेलना है, फिर मोमोज बनाना है। जैसे मोमोज में एक स्टीम से थोड़ा सा कम होता है, मैंने कि लगभग 3-4 प्लेट जैसे मोमोज बन गया, तो उसको आप साथ में उधर स्टीम भी चढ़ा के पानी गर्म करने के लिए रखो, फिर उसमें साथ साथ स्टीम भी करते रहो। नहीं तो अगर आप सोचोगे कि एक ही बार कच्चे मोमोज सारे बना लें, तो उससे क्या होता है कि वो कच्चे मोमोज ना आपस में फिर चिपक जाए, मैदा ना आपस में चिपक जाते हैं, बहुत जल्दी टूट जाते हैं। इसलिए साथ साथ में आपको मोमोज बनाना है और साथ साथ में स्टीम भी करते रहना है, यानी कि जब आप मोमोज बना के ख़त्म करोगे साथ में स्टीम भी ख़त्म हो जाए, इस तरीके से आपको मोमोज बनाना होता है। फिर जैसे ही मोमोज बना के ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद आपको चटनी पीसना है। चटनी पीस के तैयारी करके फिर मोमोज भी ठंडे हो जाते हैं। उसके बाद एक टोकरी में, यानी कि कई लोग पन्नी में भर के मोमोज दुकान में ले जाते हैं, उससे ना मोमोज काफ़ी टूट जाते हैं। सो टोकरी लिया है, जो जाली वाला टोकरी होता है, उसमें हवा भी लगे, उस तरीके का टोकरी ले आके और टोकरी में भर के आप दुकान में ले जाके मोमोज बेच सकते हैं। और शुरू में क्या होता है कि जैसे आपने इतनी मेहनत करने के बाद आपने दुकान लगाया, और हो सकता है शुरू में हो आप कोई कस्टमर आपको जानता नहीं है, तो हो सकता है आपके मोमोज ना बिके। तो अगर आप मोमोज ना बिकने से, एक दिन ना बिकने से अगर डीमोटिवेट आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। इसमें आपको आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इस तरीके से लागे रहना है। फिर एक दिन ऐसा आएगा आपकी दुकान में भीड़ लगेगी, लेकिन उसके लिए आपको एक ही काम करना है, सिर्फ एक ही काम, आपको मोमोज अच्छे से अच्छा बनाना है, मतलब बहुत टेस्टी, बहुत बढ़िया बनाना है। शुरू में ही आपको ज़्यादा फ़ायदा निकालने की कोशिश नहीं करना है आपको, बल्कि मोमोज में अच्छे बनाने की कोशिश करना है, यानी कि क्वालिटी क्वांटिटी दोनों चीज़ में भरपूर आपको ध्यान देना है। और साथ वाले में आपको आसपास वाले जो मोमोज हैं उनको भी आपको खुद खा के देखना है, और अपने मोमोज भी खा के देखना है। आपको टेस्ट का पता होना चाहिए कि आपके मोमोज, आपने मोमोज तो बना लिया, लेकिन आपको खुद को भी ये पता होना चाहिए कि मेरे मोमोज एक्चुअल में अच्छे हैं या नहीं। आपको खुद को टेस्ट भी पता होना चाहिए, चीज़ भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि हमें तो काफ़ी लॉन्ग टाइम हो गया इस काम में, इसलिए कोई भी चीज़ 1 मिनट में देखते ही खाते बता देंगे इसकी क्वालिटी, इसकी वैल्यू क्या है। तो इस तरीके से आपको भी उस चीज़ में नॉलेज होना ज़रूरी है। सो गाइस, अब मैं फाइनली आप लोगों को बताने वाला हूँ कि मोमोज बेचकर हम कितना पैसे तक कमा सकते हैं। सो गाइस, मैं आप लोगों को सीधा सीधा बता देता हूँ कि मोमोज में लगभग 50% का बचत होता है, यानी कि सारा खर्चा निकालने के बाद आपका लगभग 50% आराम से बच जाता है। अगर आप रेंट में नहीं रहते, आपका खुद के घर है, तो आपका 50% से भी ज़्यादा सेविंग हो जाता है। मोमोज में लगभग 50% का मार्जिन होता है, आराम से आप 50% इसमें बचा सकते हो। अगर समझ लो आप मिनिमम 5,000 भी सेल करते हो, तो आप लगभग 2500-2600 रुपये आराम से बचा सकते हो। समझ लो मैं 5,000 के हिसाब से भी चलूँ तो आप लगभग 2500 के हिसाब से भी महीने में 75,000 रुपये बचत होते हैं। मतलब कि इसको हम जब अपने झोली में डालते हैं ना, सब कुछ खर्चा निकाल के, उसको बचत कहते हैं, बल्कि कमाना नहीं बोलते। जैसे लोगों की नौकरी होती है ना कि मेरी 20,000 की नौकरी है, तो बात 20,000 की नौकरी नहीं होती, 20,000 में बच कितने रहे, तो बात हम सिर्फ जो बचाते हैं उसको हम कमाई बोलते हैं, तो उसी को कमाई बोलना चाहिए। सो इस तरीके से मैं कह रहा हूँ 75,000 रुपये बचाते हैं, क्योंकि छोटी मोटी जो हम दिन भर 50-100 खर्चा करते हैं, इसमें हम बिजनेस में नहीं जुड़ा जाता है, चाहे छोटा हो, लेकिन ये बिजनेस है। सो इस तरीके से हम पैसे बचा सकते हैं। अगर आप जैसे इसको अगर बढ़ा सको, जैसे आप 10,000 20,000 उस तरीके से कर सको, तो समझ सकते हो आप कितने पैसे कमा सकते हो। और जो बड़े लोग हैं, जो थोड़ा सा पढ़े लिखे लोग हैं, इस काम को पढ़े लिखे भी कर रखे हैं, आप जानते हो एमए पढ़े लोग भी मोमोज बेचते हैं, और वो उसी तरीके से करते हैं, और वो करोड़ों रुपए इस काम से कमाते हैं, क्योंकि उस तरीके से वो दिमाग लगाते हैं। बाकी आप किस तरीके से करना चाहोगे वो आपके ऊपर डिपेंड रहता है। तो चलिए गाइस, आज वीडियो करते हैं ऑलरेडी खत्म, क्योंकि लॉन्ग वीडियो हो गया। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, या फिर कुछ इस तरह के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।